बिहार में इन दिनों सरसर हवाओं के साथ एक सर और भी ज़्यादा फेमस है और उस सर की वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और वो सर दरअसल ऐसा है कि सारे राजनेता उससे चकराए हुए हैं, जिसके तहत मतदाता सूची अपडेट किया जाना है। दरअसल बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अब पक्ष कह रहा है कि इसके तहत कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि एक साथ 65 लाख लोगों के नाम इसके तहत काट दिए गए हैं, जिससे चाहती ही नहीं है सरकार कि कांग्रेस या विपक्ष को किसी भी तरीके से वोट हो। तो अब इसका विरोध चल रहा है और हम इस विषय पर आज इसलिए भी कर रहे हैं जन का मन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके की अब हवा चल गई है, बहस छिड़ गई है। दरअसल यहाँ पे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में भी SIR लागू होना चाहिए, जिसके तहत अब विपक्ष इसका विरोध कर रही है। तो विपक्ष क्यों विरोध कर रही है, क्यों SIR लागू नहीं होना चाहिए, तो आज इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ आम जनता भी है। आम जनता से जुड़ा विषय है, क्या वाकई में देश में वोट चोरी हो रही है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो सबसे पहले सुनील चौधरी जी के पास बीजेपी नेता हैं। सुनील चौधरी जी, आप लोग SIR लागू पूरे देश में करवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग चाहता है कि SIR पूरे देश में एक साथ लागू हो, पर ये बिहार चुनाव के पहले ही क्यों इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? और अगर वाकई में मतदाता सूची में कोई परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, जो कि एक नियम भी है, तो वो पहले क्यों नहीं किया गया, अभी क्यों? क्योंकि चुनाव होने वाले हैं बिहार में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि मतदाता सूची में पुनरीक्षण लगातार होता रहता है और उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी रहती हैं और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रहते हैं। हम लोग इसके पहले भी छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले भी आप यहीं पर थे और मैंने उस विषय को कहा था कि मतदाता सूची में सुधार करना बहुत आवश्यक है, और वो विषय था मतदान के प्रतिशत का। आप थी उसमें, आपके साथ ही हम खड़े हुए थे। मतदान प्रतिशत कम क्यों होता है? तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों के नाम रहते हैं जो अलग अलग जगह के जुड़े रहते हैं। देखिए, वोट चोरी का जो विषय कांग्रेस अनर्गल प्रलाप कर रही है, सबसे बड़े वोट चोर तो यही लोग हैं। मुझे याद है कि कांग्रेस के शासनकाल में कैसे मत पेटियों को उठा करके ले जाया जाता था। बिहार में मुझे एक घटना याद है, मैंने खुद स्वयं देखा है कि मतदान के बाद मत पत्र की जो पेटी है उसमें जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, बिहार के कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों के जो कार्यकर्ता हैं, उसमें पेशाब कर रहे थे। मैंने खुद देखा है, ऐसी घटनाएं घटी हैं। और रही वोटर लिस्ट, तो क्या हम वोटर लिस्ट में सुधार न करें? हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मत प्रतिशत उतना बढ़ा क्यों नहीं, मतदान का प्रतिशत घटा क्यों? तो भैया, उसमें वोटर लिस्ट की दुरुस्तीकरण करना अनिवार्य तो है। बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो विभिन्न पदों में चले गए हैं, उनको बदलना चाहिए, या कोई फर्जी तरीके से नाम जुड़ाए गए हैं जिसकी संभावना दिखती है, उसको भी ठीक करना चाहिए। और उस विषय में विजय शर्मा जी ने काफ़ी, मेरे पास सारा डिटेल है, कहें तो मैं पढ़ के बता दूं कि हफीज खान पिता वहीद खान, जिनका इपिक नंबर जो है वो WIQ 310469 जिसका है, वो कवर्धा में भी नाम है, और उन्हीं का रायपुर उत्तर विधानसभा में भी गंजपारा के बूथ नंबर 188 में नाम है। तो ऐसे डबल जो षड्यंत्र करके वहां पर नाम जुड़वा लेते हैं, ऐसे लोग को ठीक करने की आवश्यकता है। मतदाता सूची ही है जिससे चुनाव होते हैं, मतदाता सूची से ही जनमत का निर्माण होता है। लोकतंत्र की मजबूती है, तो उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये वोट चोरी का जो आरोप लगाने वाले, ये सबसे बड़े चोर तो खुद है। अच्छा विजय जी, ये सुनील जी, ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग है ना, चुनाव से पहले क्यों याद आ रहा है? ये प्रक्रिया और पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। और रही बात, चुनाव आयोग कह रहा है कि घुसपैठियों को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो सरकार केंद्र में आपकी है, इससे पहले भी आपकी सरकार थी, तो आप लोग क्यों आप लोगों ने कुछ नहीं किया? नहीं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसा विषय नहीं। हम तो लगातार कह रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। बीरगांव के अंदर में नगर निगम का चुनाव था, एक घर में 350 मतदाता कैसे हो सकते हैं? हम लोगों ने उसका विरोध किया था। निर्वाचन आयोग ने बाद में उसको संज्ञान में लेकर के उसकी जांच कराई। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के हैं, और चुनाव के पहले का विषय नहीं होता है। जानकारी जब आए, जब सरकार को या चुनाव आयोग को लगे, उस दिशा में बढ़ना चाहिए। और गड़बड़ियां तो दिख रही है ना, ऐसे तो नहीं कि कोई झूठ बात है। आप भी यदि चेक करेंगे तो लगेगा 2-2 जगह नाम है। यहाँ के रायपुर दक्षिण का चुनाव हुआ, यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी थे आकाश शर्मा जी, उनका 2-2 जगह नाम था। तो इस प्रकार से रहती हैं, त्रुटियां होंगी, हो सकता है षड्यंत्र होगा, हो सकता है, तो उसको सुधार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? एक व्यक्ति यदि 2 जगह में वोट डाले तो वो गड़बड़ बात है। ये वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें तो भाई एक व्यक्ति मतदान यदि कहीं कर रहा है तो निर्वाचन आयोग उसको देख रहा है। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक आप लोगों ने जो नाम विभिन्न क्षेत्रों में जुड़ाया, चाहे वो विधानसभा सीटों में हो विभिन्न प्रकार की, ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, अन्य दलों का था। चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका सीधा सीधा
संबंध है लोकतंत्र की मजबूती से। इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो मजबूती से काम करे, और उसके लिए सबसे बड़ा दस्तावेज है चुनाव का तो मतदाता सूची है, उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। मिनी जी 65 लाख नाम काट दिए। अब आप लोगों को नहीं लग रहा, भाई जाहिर सी बात है ना, विपक्ष विरोध तो करेगा ही ना कि भाई आप एक साथ 65 लाख लोगों के नाम काट दे रहे हैं, और फिर जो जो प्रमाण मांगे गए हैं, कई ऐसे सर्टिफिकेट हैं उसे चुनाव आयोग मान भी नहीं रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उसे आधार कार्ड को माना जा रहा है। देखिए, इस देश में उन्हीं को वोट देने का अधिकार है जो इस देश के नागरिक हैं। जो बाहर से आए हुए हैं, फर्जी तरीके से मतपत्र बनाए हुए हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, और सरकार यही काम कर रही है। ऐसे ही लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो फर्जी तरीके से हैं। देखिए, हर बार चुनाव से पहले मतपत्र वोट का वो पूरा एनालाइज होता है कि जो अभी नए मतदाता बने उनको जोड़ा जाता है, जो पुराने मतदाता जो खत्म हो गए हैं, जो कहीं चले गए हैं, अभी यहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह जा करके वहाँ पे मतदान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का सर्वे करके, निरीक्षण करके पूरी तैयारी की जाती है। वही प्रक्रिया यहाँ भी चल रहा है। और फर्जी वोटर्स अगर फर्जी घुसपैठिए जबरदस्ती फर्जी तरीके से बना रहे हैं तो उनको क्यों नहीं रोका जाएगा? उनको क्यों नहीं रोका जाएगा? उनको क्यों नहीं मतपत्र उनका निरस्त किया जाएगा? तो विपक्ष को इतना बुरा क्यों लग रहा है? उनके पास जनमत है। अगर उनके पास जनमत है तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। इतना बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र में आपको 2-3 राज्य भी आपके पास उन्हें भरोसा नहीं है बीजेपी की सरकार पर, ये आप तो जानती हैं ना बहुत अच्छे से। तो उन्हें क्या लालू यादव की सरकार पे भरोसा था जब पूरा का पूरा बूथ लूट लिया जाता था जिनके साथ वो खड़े हैं? कोई है नहीं जवाब देने के लिए, लेकिन शायद पहुंच जाएंगे। सत्यम जी, मुझे ये बताइए, एसआईआर का इतना विरोध हो रहा है, और उससे भी बड़ी बात, अब तो छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की विजय शर्मा कह रहे हैं कि यहाँ जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होता है, एक विधानसभा और लोकसभा। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ में बताऊं, कुछ लोग पंचायत चुनाव का वोटर लिस्ट अलग होता है, गांव में अपने जाके वोट देते हैं, उनके कोई परिचित रिश्तेदारों को जिताना है या दोस्त बंधुओं को। शहर में विधानसभा में नाम जोड़े हैं, लोकसभा के लिए कहीं और जोड़ लिए हैं। तो ये जो 3 प्रकार की वोटर लिस्ट है, यहीं पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कितना दुरुपयोग होता है, कि आदमी मन चाहे जगह देता है। तो भाई ये तो कोई आपका यानी नियम नहीं है ना कि आप 3-3 जगह 4-4 जगह, आप एक जगह तय कीजिए, या तो आप शहर में रहिए या गाँव से ही वोट दीजिए, चाहे तीनों चुनाव के वोट दें। ये इसीलिए ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, एक वोटर लिस्ट बनना चाहिए। बल्कि सरकार से तो मैं ये एक सुझाव दूंगा निर्वाचन आयोग को कि कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि ऑटोमेटिक जैसे ही कोई वयस्क होता है वोटर लिस्ट में उसका नाम आवेदन करने की आवश्यकता ना पड़े, ऐड हो जाए, और जैसे ही कोई एक ख़त्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो, उसके पैन कार्ड, उसके आधार कार्ड, उसके बैंक खाते ऑटोमेटिक होल्ड हो जाने चाहिए। हमारे यहाँ कई साल, मान लीजिए कोई यंग आदमी है जो ख़त्म हो गया, पर उसका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है, आधार कार्ड उसका डिलीट नहीं हुआ, पैन कार्ड, तो कोई भी दुरुपयोग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सत्यम जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ इतनी जटिल प्रक्रिया है, जब आप कोई शासकीय काम करवाने जाते हैं और आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से इतना कुछ हो सकता है हिंदुस्तान में? बिल्कुल, आज भारत जो है सॉफ्टवेयर में टॉप है। आज यहाँ की युवा पीढ़ी जो है पूरे विश्व के सॉफ्टवेयर में एक नंबर 1 है। क्या हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते? कोई एक ऐसा अपन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते जहां पर हमारे आधार, पैन, बैंक खाते और जो वोटर लिस्ट है वो एक ही से लिंक हो? मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं। अजय जी, आप लोग एसआईआर का क्यों विरोध कर रहे हैं, और अब तो छत्तीसगढ़ में भी लागू करने की मांग कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? मतलब क्यों इतनी तकलीफ है? एक तरीके से तकलीफ ही मानना चाहिए, अब तो व्यवस्थाओं में सुधार की ये बात हो रही है। देखिए, विरोध एसआईआर का नहीं है, एसआईआर की प्रणाली का और एसआईआर के समय का पूरी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि 4 महीने के बाद बिहार में चुनाव था। 4 महीने में आनन फानन के, बिना ब्लूप्रिंट, बिना रोड मैप, बिना उसके प्लानिंग के अचानक जो थोपा गया 65 लाख वोटर्स को काटना, वो भी बिना जायज कारण के, बिना ठोस सबूत के आधार पर, आपत्ति हमको इस बात थी। दूसरी बात है, बात विपक्ष की नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 निर्णय दिए आपके 14 अगस्त को, 22 अगस्त को, ताज़ा जो है 8 सितंबर उन्होंने स्पष्ट रूप से कड़े कमेंट किए कि 4 बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी चुनाव एक जो देखिए महत्वपूर्ण बात है। मैं एक पूछना चाहता हूँ, आधार से जुड़ा है हर घर हर द्वार, फिर चुनाव आयोग क्यों कर रहा है आधार से इनकार? ये हमारा नारा है, महत्वपूर्ण बात है। यहाँ बैठे आप हो, मैं हूँ, सारे लोग हैं, आधार सबकी बेसिक नीड्स है, उसके आधार पर सारी चीज़ें जुड़ी है, बैंक हो,
पेंशन की स्कीम हो, सरकारी योजनाएं हो, जिस आधार को हर जगह स्वीकृत किया जा रहा है टारगेटेड रूप से, चुनाव आयोग को 3-3 बार कमेंट करने के बाद भी आखिर किसके दबाव में, किसके इशारे पर चुनाव आयोग लागू नहीं कर रहा था। आपत्ति इस बात थी। अभी 8 सितंबर को जो ताज़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि आधार को आपको शामिल करना है, तब मजबूरीवश साबित करना पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो वोट चोरी की बात चल रही है, देश का संविधान, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहती है एक व्यक्ति एक वोट। हम जो विरोध कर रहे थे महादेवपुरा की एक जो पर्टिकुलर सीट थी, 1,250,000, कई जगह फर्जी वोटर्स, कई जगह डबल वोटर्स, एक ही घर में 83 से 250 लोग, एक BHK का मकान है जहाँ 80 लोग रजिस्टर हैं, 250 लोग रजिस्टर हैं, कहीं कहीं ऐसे जगह छोटे फोटो जो जानबूझकर दिख नहीं रहे। फॉर्म नंबर 6, कोई नया वोटर जुड़ता है तो फॉर्म नंबर 6 यूज़ किया जाता है। एक 70 साल की महिला फॉर्म नंबर 6 से जुड़ती है। तो महत्वपूर्ण बात है कि एक वोट एक अधिकार के हम जो लगातार बात कर रहे थे, उसके आधार पर। ठीक है अजय जी, और ये आम पब्लिक है भाई, और क्योंकि वोट चोरी का आरोप है तो इनकी राय तो बहुत जरूरी है। अब अजय जी ये बताइए, आप किसके पक्ष में हैं? देखिए, ये तो जनता का विषय है। मैं तो बोलना चाहूँगा जनता जनार्दन का है, क्योंकि क्या है कि लेकिन आपकी निगाहें अजय जी की तरफ क्यों हैं? कैमरे की तरफ रख लीजिए। देखिए, बात यह है कि जब विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जाता है, जो जनता का भी विषय है उसमें भी आरोप लगाया जाता है, वोट चोर, गद्दी छोड़, तो ये एक प्रकार का ये है कि जो संशोधन होना चाहिए इसमें, जिस प्रकार से उसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोग जिला छोड़ देते हैं, कई लोग प्रदेश छोड़ देते हैं, तो भी उनको वोट करके बुलाया जाता है वोट देने के लिए। तो इस प्रकार का गलत वो है। और हुई बात इसकी, जो वोट चोरी का इन्होंने आरोप लगाया है वो सरासर वो जो है गलत वो लगाया जा रहा है, क्योंकि इनकी पार्टी के द्वारा भी देखा गया, हमने भी जांच किया गया लगातार। एक का नाम कवर्धा में है, रायपुर में भी है, इधर मतलब पूरी तरीके से वो रहा है। जो ये SIR की जो प्रणाली है वो जो हो जाएगी तो पूरे भारत देश में एक प्रकार से हो जाएगी। और बिहार में चुनाव की बात कर रहे हैं, बिहार में चुनाव के समय ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ये चुनाव के समय नहीं, इसमें जो समस्या दिखती है जब वो होता है तब उसमें संशोधन के लिए संशोधन कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि ये चुनाव से पहले बीजेपी ने जो है कांग्रेस या विपक्ष के वोट काटने के लिए SIR इस्तेमाल करवाया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का आरोप है? देखिए, पहले तो वोट चोरी जो शब्द है मर्यादा शब्द नहीं है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की जो वोट चोरी वाली बात है उसमें फटकार मारा और खारिज करते हुए सीधा वो बोला कि ये मर्यादित शब्द नहीं है। वोट चोरी नहीं, वोट की जो है ना धांधली होती है। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, 2023 में दक्षिण विधानसभा लड़ा हूँ। मैं खुद देखा, एक जो प्रत्याशी थी, महिला प्रत्याशी, जिनके बूथ है, जिनके वार्ड है, वहाँ से वो खुद वोट डाली है। उनका वोट तो आना चाहिए ना, उनका वोट भी गायब है। तो वोट चोरी नहीं होता, वोट धांधली होती है। और जो नियम कानून जो है चुनाव आयोग का बहुत अच्छा है बिहार में। भाई आज पूरे देश के अंदर पूरा घुसपैठी हो रहे हैं, एक एक मतदाता का 4-4 जगह नाम आ रहा है। तो 4-4 जगह नाम क्यों आना चाहिए भैया? 4 जगह क्या वोट डालेंगे? तो इसमें किसको मिल रहा है बल? राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है। महाराज जी, वोट चोरी का आपने सुना ही होगा, भयंकर वाला शोर चल रहा है, वोट चोरी, SIR का विरोध हो रहा है। आप कितने सहमत हैं कि क्या वाकई में वोट चोरी हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, ये जो SIR लागू करने की बात हो रही है उसका भी विरोध कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष पक्ष का आईना होता है ना, परंतु इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि शब्दों की मर्यादा निश्चित हो। राजनीति में इतनी स्तर नीचे गिरते जा रही है कि कोई कुछ भी बोल दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। उन मर्यादा के अंदर में हम लोग कहते हैं ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान के अंडर में ही रह करके अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलो, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात, आप जो कह रहे हो वोट चोरी, अभी भाई बोले हैं कि वोट चोरी नहीं, वोटों में हेरा फेरी होती है, ठीक है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये मुद्दा चुनाव के टाइम ही क्यों उत्पन्न होता है? इससे पूर्वार्ध में भी होना चाहिए, है ना। तो ये मुद्दा अगर सही है ना, और मानने योग्य है तो सरकार जो सत्तारूढ़ है माने, लेकिन अगर ये गलत है तो भाई उसका सीधा बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि केवल जुमलेबाजी से काम नहीं चलना है और यथार्थ हो ताकि लोगों का भला हो और राजनीतियों से जुड़े लोगों का भी भला हो। हाँ अजय जी, मुझे और भी लोगों जी देखिए, मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ पेश किया गया। मैं तो पूछना चाहता हूँ, एक संवैधानिक संस्था है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, अगर 7 अगस्त से लेकर 35 दिन के बाद भी चुनाव को कोई रिप्लाई नहीं आता,
देखिए उनसे शपथ पत्र मांगा गया, मैं कंप्लीट कर लूँ, मैंने डिस्टर्ब मत करिए। अनुराग ठाकुर जी ने जब 2 विधानसभा सीटों का, वायनाड का और अमेठी का पूरा डिटेल दिया, उनको मशीन रीडेबल डाटा अवेलेबल कराया गया। हमारी सरकार ने लगातार पत्र लिखने के बाद भी 8 फीट का 1000 किलो के जो पेपर दिए गए ताकि एक एक को उनको तकलीफ हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, राहुल गांधी जी का आरोप लगाने के बाद बिहार के जो SIR के डाटा थे, जो मशीन रीडेबल डाटा थे, उसको कन्वर्ट करके जानबूझकर PDF में कन्वर्ट किया गया ताकि उसके बाद आरोप लगने के बाद एनालाइज किया सके। ठीक है, दाढ़ी में तिनके वाले। ठीक है, हाँ मैं आ रही हूँ। अमिनी जी, देखिए, ये राहुल गांधी पूरा इतना बड़ा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए हैं, एक लिखित में कंप्लेन नहीं दे पाए क्योंकि उनको विश्वास नहीं है अपने उस प्रेजेंटेशन पे, उनको विश्वास नहीं। आप सुनिए, आपके समय में चुप थी, आप सुनिए अभी। एक लिखित में 1-2 लाइन का लेटर नहीं दे पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि हाँ मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं जिम्मेदारी लेके बोलता हूँ कि वोट चोरी हुई है, दम है तो लिख के दो। ये कांग्रेस का राजनीति एजेंडा है, बिहार चुनाव को देखते हुए राजनीति एजेंडा है। देखिए, कांग्रेस भाजपा किसी का राजनीतिक एजेंडा नहीं है। ये एक बात तो स्पष्ट है कि वोट चोरी है और इस बात को कांग्रेस अभी जागी है। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में पहले बोला था, तब कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। कुल मिलाकर सरकार में, सत्ता में हम कैसे बैठे रहे? आप प्रधानमंत्री बनने वाली हो, आपको जेल में देंगे भी नहीं मैडम, और बोलेंगे 30 दिन आप जेल में रहे, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आप सत्ता में हो, दिल्ली की सत्ता नहीं गई है, दिल्ली की सत्ता गलत तरीके से जेल में बंद करके किया गया। अक्सर ये होता है, राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, मगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी को अक्सर चुनाव के टाइम ये वोट चोरी का एक मुद्दा इनको चाहिए रहता है। ये कोई ना कोई राजनीतिक दुर्भाष है। ये इनको अच्छे से पता है राहुल गांधी जी को कि ये अब वापस सत्ता में कभी नहीं आने वाले हैं, कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। इसीलिए वो मिलकर आम पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं, कभी वोट चोरी के मामले में, कभी किसी और चीज के मामले में, मगर वो बिल्कुल वो करते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए। मेरा झुकाव बिल्कुल बीजेपी की तरफ से है, मगर मैं, लेकिन सर एक बात बताइए, नहीं झुकाव है मेरा, एक सेकंड, झुकाव है मेरा। आपको नहीं लग रहा है कि ये एन चुनाव के वक्त SIR हो रहा है, या चुनाव के वक्त बीजेपी पूरे देश में SIR लागू कर, बिहार का चुनाव है, नजदीक है मैडम, ये तो पूरे साल भर चलना चाहिए। जैसे कोई गलती समझ आती है तो हमको सुधारने में, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव आएगा तब सुधारेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। और दूसरी बात जो ये बोलते भाई कि जो यहाँ के मूल नागरिक है वो वोट दे, वो इसलिए ज़रूरी है मैडम क्योंकि जो नौकरी का लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं। भाई अगर इलीगल लोग यहाँ पे वोट देंगे तो नौकरी की समस्या आएगी, तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो इलीगल रूप से रह रहे उनको बाहर करना है। तभी तो हमारे देश का युवा जो बेरोजगार है, जो परेशान है, उसको रोजगार कैसे मिलेगा? अगर आप दूसरे बाहर के लोगों को यानी ज़्यादा वैल्यू देंगे तो हमारे देश के युवा तो परेशान रहेंगे ना। सर, आप मान रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है? नहीं, ये बात तो मैंने नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपको लग रहा है, मतलब आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है शुभम कि है ना चुनाव आए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्टता से बता दूं, दिक्कत SIR में नहीं है, समझिए आप। दिक्कत इस चीज़ में है कि SIR 6 महीने पहले की जाती है ना। 6 महीना 1 साल के पहले आप SIR की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, पहला बात। दूसरा बात, इसमें बहुत सारे, अब मैं आपको बता दूं, बहुत तमाम मुद्दों पर बात सुन लिया हूँ। एक आखिरी बात रख देता हूँ मैं, बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे वो भी बता देता हूँ। बिहार इज़ दी मोस्ट, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स कहीं से निकलते तो बिहार से निकलते। आज छत्तीसगढ़ में भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो बिहार के जो लेबर है वही छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। तो एक संबंधित समय 15 दिन दिया जाता है कि आप आ करके अपनी दावापत्ती कर सकते हैं कि मैं जिंदा हूँ, पहला बात। दूसरा बात, जो वहाँ के BLOs है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जिनको कहते हैं, वो हमारे बिहार का ऑफिशियल डेटा बता देता हूँ, जो कि 800 है। 800 लोग अगर पूरे बिहार का करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि इतना वर्कलोड रहेगा, जो जेन्युइन लोग होंगे वो भी कट जाएंगे। चौथा बात और इम्पोर्टेंट बात कि आप बात करते हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल पकड़िए, किसी का बच्चा अगर अमेरिका या यूक्रेन में पढ़ रहा हो और वो बाहर घूमने गया और वही 15 दिन के समय में आ जाए, तो उस कंडीशन में इलेक्शन कमीशन जल्द के चक्कर में जो जेन्युइन लोग हैं उनको भी हटाने का काट लेगी। सर, आप एक आम पब्लिक है, आपको लग रहा है कि है ना देश में वोट चोरी हो रही है और अभी जो SIR लागू करने की बात की जाए उसका विरोध हो रहा है? कुछ बात सही लग रहा है। दोनों पार्टी से बोलूँगा,
तीसरी भी पार्टी से बोलूंगा। पहली बात तो चोरी का मतलब ही बता दे। वो चोरी बोल रहे हैं तो चोरी का मतलब बता दे, कैसी चोरी होती है जनता जानना चाहती है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वोट चोरी शब्द जो बोले ना, अमर्यादित शब्द, ये करोड़ों वोटर के ऊपर बोले हैं। करोड़ों वोटों का मतलब वोटर का अपमान है ये। शब्दों का मर्यादा निश्चित। समझ रहे हो, भारतीय संविधान में सीआरपीसी आजकल न्याय संहिता हो गया। चोरी का होता है आपके चीज को मैं बिना आपकी जानकारी के ले आया हूँ, दैट इज कॉल्ड चोरी है। चोरी की परिभाषा बता रहे हैं। चोरी तो हो रहा है भाई। जो आदमी, आप बिहार की बात करते हो जी, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, कितने मरे लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में? कहा गया चुनाव आयोग? क्यों केवल बिहार में हो रहा है? छत्तीसगढ़ आप ही की पार्टी, आप ही के लोग गलत तरीके से वोट करा के दिल्ली में करवाए हैं, चुनाव जीत गए और जेल में बैठे हुए हैं। देखिए एक मिनट, अभी आप छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव देखे, लोकसभा चुनाव देखे, त्रिस्तरीय चुनाव देखे। विधानसभा चुनाव में आपने देखा पूरा सरगुजा भाजपा की तरफ था, पूरा बस्तर का, पूरा सरगुजा की वोट चोरी हो गई, पूरा बस्तर का वोट चोरी हो गया, पूरा छत्तीसगढ़ का वोट चोरी हो गया, त्रिस्तरीय चुनाव तक वोट चोरी हो गया। तो ऐसी बेवकूफी बातें ये 55 साल के युवा ना करें और लिखित में लिखें। अच्छा अजय जी मेरा एक सवाल है अजय जी, हमेशा जहाँ आप लोग हार जाते हैं वहीं क्यों वोट चोरी होता है? देश के संविधान में पारदर्शी और बिल्कुल निष्पक्ष जो प्रक्रिया है वो देश के संविधान की मूल आत्मा है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जो निष्पक्ष प्रणाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, पहले चुनाव के जो कमिश्नर बनते थे उनके तीनों मिलकर चुनाव करते थे, प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस। मैं पूछना चाहता था आखिर चीफ जस्टिस की जगह माननीय अमित शाह को शामिल करके क्या अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनायक बना के सीधा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है? आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इसके पहले 2003 में जब बिहार में एसआईआर लागू किया गया था तो लोकसभा चुनाव में 1 साल, विधानसभा चुनाव में 2 साल, ये लंबा पीरियड आवश्यक है, लेकिन ये आनन फानन में 4 महीने पहले लागू करके सीधा प्रभावित किया जा रहा है। क्यों आप लोग इतना 4 महीने पहले क्यों मिनी जी? ये तो प्रक्रिया निरंतर चल रही है। देखिए इनको पता चल रहा है, ये हमेशा ये प्रक्रिया होती है। जब भी चुनाव आता है वोटर लिस्ट में कटनी छटनी जोड़ने का काम रहता है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी 2000, अब हम लोग तो 95 के बाद पैदा हुए तो 10 साल का राज देखा, और सबसे ज़्यादा जहाँ संविधान की बात हुई, अगर आज सरकारी महकमा डरता है तो आपसे और मेरे से नहीं डरता, आरटीआई से डरता है। जब आरटीआई पहुंचती है किसी सरकारी महकमे के अंदर तो अधिकारी लोग कांपते हैं। वो कांग्रेस ने दिया है, तो संविधान की बात कांग्रेस के सामने तो ना ही करे भारतीय जनता पार्टी, बेहतर है। देखिए एसआईआर जो है उसका मैं ये जो डिबेट में सबके देखा, सभी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या भाजपा का मत, उनका एसआईआर को लेके विरोध नहीं है, टाइमिंग को लेके कुछ दलों का विरोध है। दूसरा, आप ये बताइए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त जो अनाज मिल रहा है वो भारत देश के किसी भी राशन दुकान से अनाज ले सकते हैं। एक अनाज लेने के लिए मतलब वो एट ए टाइम, चाहे वो बिहार का आदमी हो तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ आदमी तो दिल्ली में ले सकता है। इतनी अच्छी व्यवस्था है, तो क्या वोटर लिस्ट के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जहां लंबे समय तक हूं वहां मेरा नाम जुड़े? दूसरा, यदि 20 साल के लिए कोई बिहार का आदमी छत्तीसगढ़ आके बस गया, उसका कोई बच्चा यहाँ पैदा होता है, वो 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं यहाँ से पास किया, उसका यहाँ से मूल निवासी बन जाएगा, डोमिसाइल बन जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वोटर लिस्ट में ऐसी एक व्यवस्था बननी चाहिए कहीं से। और एक बात बीजेपी के आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक जवाब दे दूं, जो ये बोलते हैं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो बोलती है कि ईवीएम हैक नहीं किया गया, और हारती है तो बोलती ईवीएम हैक किया गया। हमारे इंडी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव खड़े होकर के पहले भाषण में लोकसभा के बाद बोले थे कि मैं 70 की 70 सीटें भी जीत जाऊंगा तो ये बात को बोलूंगा कि ईवीएम हैक होता है। तो इंडिया की तरीके से खड़ी हुई है। कोई व्यक्ति हैक करके दिखाया है क्या? पूरे कांग्रेसी, पूरे जितने भी, कोई व्यक्ति हैक करके? देखिए ईवीएम कोई हैक नहीं होता है। एसआईआर जो जारी हो रहा है होना चाहिए, और बस एक छोटा सा सुझाव है, एक वोटर लिस्ट, एक वोटर कार्ड होना चाहिए। एक वोटर कार्ड होना चाहिए। विपक्ष का भी कहना है कि एसआईआर का विरोध नहीं है, विरोध है गलत टाइम का, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव बहुत ही नज़दीक है, उस जो समय है उसका विरोध हो रहा है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है देश में अगर एसआईआर लागू होता है, या छत्तीसगढ़ या पूरे देश में जब भी लागू होता है, तो कांग्रेस या किसी भी विपक्षी पार्टी का या आम जनता का विरोध नहीं है, सिर्फ टाइमिंग को लेकर विरोध है। और कई लोगों का ये कहना है कि एसआईआर अगर लागू होता है उससे और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।